जी हाँ, तो जो हमारे बेसिक संसाधन है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, या अभी आपने जैसे अस्पताल बताया, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये 5 चीज़ों के ऊपर कुछ काम करना हो, कुछ मुहिम बनानी हो, उस बारे में आपके पहले तो विचार और क्या कुछ किया जा सकता है? ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए मैं आपसे आपसे जानना जो चाह रहा हूँ पहला आप। मतलब जी। पलायन को ना मैं खुद नहीं समझ पाया इतने समय से अभी तक हुँ, हुँ। कि पलायन सही है या गलत है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति परिस्थिति मतलब क्यों रखे हैं हमने पहाड़, मतलब मैं अपने सरकारों से पूछना चाहूँगा कि इनके अस्तित्व को आपने ज़िंदा क्यों रखा है? अगर आप इनको ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं दे पाते हो, तो मुझे लगता है कि आप गाँव को बंद करके शहरों में कहीं इनको बसा दो, बात ही खत्म। सबसे मेन ज़रूरत जो हमारी है, सबसे मुख्य ज़रूरत है कि वो हमें अच्छी एजुकेशन मिल जाए, हमारी हेल्थ के लिए सुविधाएँ मिल जाएँ। वैसे ही पहाड़ दरक रहे हैं, वैसे ही हम परेशान हैं, हमारे पास कुछ तो है नहीं, जो बचा कुछ है वो प्रकृति ने हमसे वापस ले लिया। प्रकृति अपना हिसाब तो पूरा कर ही लेती है। तो पलायन को मैं वास्तव में मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं नहीं समझ पाया आज तक कि मतलब पलायन सही है या गलत है या कोई रिवर्स पलायन जैसी चीज़ होती है। पर मुझे इतना पता है कि यार मैं मतलब हर आदमी को ना गाँव में रहना पसंद होता है। जिस जगह पे उसका जन्म हुआ है, वहाँ पर रहना उसकी ख्वाहिश है। अगर मेरे को मेरे गाँव में चीज़ें मिल जाएँ, तो मैं क्यों बैंगलोर में बड़े-बड़े फ्लैट्स में रहना चाहूँगा? और ये बात सत्य है कि जब ज़रूरत पड़ती है, जब अपने गाँव की याद आती है, तो बड़े-बड़े फ्लैट्स को छोड़ के गाँव में लोग वापस आ जाते हैं। और उस गाँव में जब वो रहते हैं, तो वो रहन-सहन साधारण ही होता है। जैसे क्या सुविधाएँ हो सकती हैं गाँव में रहन-सहन की? बहुत साधारण-सा होता है गाँव। और हमारे उत्तराखंड तो अभी वैसे ही बहुत परेशान है, बहुत दिक्कतों में है। इस बीच में कितनी देखो आप कितनी त्रासदी आ गई है। हैं? हमारी कोई महिला बीमार होती है, प्रसव पीड़ा से जूझ रही होती है, बच्चा होने वाला होता है। जिस वक़्त पे आदमी के घर में खुशी आनी चाहिए, उस वक़्त पे घर पे मातम अगर छाता है, तो सोचो उस परिवार पे क्या बीतती होगी। कहीं रास्ता दरका हुआ है, कहीं रास्ता है ही नहीं, कहीं एम्बुलेंस ही नहीं है। एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से अस्पताल महिला को ले गए, वो प्रसव पीड़ा में थी, वहाँ डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर है तो इलाज नहीं कर पाया, उसने रेफर कर दिया। तो यहीं पर सिमट जा रही है एक औरत की ज़िंदगी। तो अब तो क्या करने लगा है आदमी जो गाँव में रहते हैं, वो 1 महीने डिलीवरी के पहले हल्द्वानी आके किराए में रहता है, उसके बाद अपनी डिलीवरी कराता है। ये हालत है हमारी, ये सच्चाई है हमारी। अब दूसरी तरफ देख लो आप, शिक्षा के लिए देख लो, आज भी झिझकते हैं हम अंग्रेजी बोलने में, डर सी लगती है। जब बीएससी करने पहली-पहली बार पहुँचे थे, हिंदी मीडियम के थे, तो जैसे ही पहली क्लास में पहुँचे तो प्रोफेसर अंग्रेजी में ही बात कर रहा है, हालत ख़राब हो गई। चलो हमने तो फिर भी घूम-घूम के अपनी चीज़ें सुधार ली। हमें इतना बोलना सीख लिया कि हम एक-दूसरे से बात कर पाएँ, एक-दूसरे देश में जाके रह पाएँ। लेकिन उन बच्चों का क्या? एजुकेशन का हाल यही है, हेल्थ का हाल यही है। सड़कों का जाल बिछा दिया बोल रहे हैं, वो सड़कें खुली ही नहीं कभी। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं। लेकिन हाँ, पलायन में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग घर छोड़ के तो जाएंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन हमारी अगर नींव वहाँ पर जिंदा रहेगी तो बहुत, जैसे मेरे मेरे पेरेंट्स अभी भी गाँव में रहते हैं, तो जब तक मेरे पेरेंट्स गाँव में रहेंगे तो मेरा ताल्लुक उन पेरेंट्स से रहेगा। मतलब मैं पूजा पाठ में भी जाऊँगा, मैं दुख सुख में भी जाऊँगा, मैं मिलूंगा भी। ठीक है, अगर मेरे पेरेंट्स हल्द्वानी आ गए तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है फिर वापस हम कभी घर जाएंगे, या उनकी एक सर्टेन एज के बाद उनको शहर में लेके आना, देहरादून लेके आना, हल्द्वानी लाना मेरी मजबूरी हो जाएगी उनकी हेल्थ को देखते हुए। तो जब मैं ही खुद कह रहा हूँ कि हमारे लिए गाँव में रहना बहुत मुश्किल है, तो मैं दूसरे से क्या अपेक्षा करूँगा कि गाँव में रहता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि चलो अगर छोटी छोटी सुविधाएं हमारे गाँव में हमें मिल जाती तो हम तो रुकते भैया। वो वैसा सुकून हमें और जगह कहाँ मिलेगा? नदी का किनारा कहाँ मिलेगा? वैसी हवा कहाँ मिलेगी? वैसे पेड़ पौधे जंगल जमीन कहाँ मिलेगी? अस्तित्व नींव तो हमारी वही है ना। शहर थोड़ा हमारी नींव है। शहर तो हमारा एक साधन है काम करने का, अपने काम को आगे बढ़ाने का, कुछ इस तरह का है।